साथियों नमस्कार, कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे घरेलू खाद्य तेल उद्योग के संकट के विषय में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों जिस प्रकार से भारत सरकार ने जब से सस्ते आयातित खाद्य तेलों को शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है, घरेलू खाद्य तेल उद्योग गहरे संकट की खाई में फंस चुका है और आने वाले दौर के अंदर भी किसी भी प्रकार की राहत की उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से उद्योग जगत की और किसानों की बहुत लंबे समय से मांग थी कि आयातित खाद्य तेलों पर ड्यूटी लगा करके घरेलू खाद्य तेल उद्योग को संरक्षण दिया जाए, लेकिन उस प्रकार की कोई भी स्थितियां फिलहाल के दौर में दिखाई नहीं पड़ती हैं और आने वाले दौर के अंदर भी सरकार की इस प्रकार की कोई नीति बनती हुई प्रतीत नहीं हो रही है जिससे घरेलू खाद्य तेल उद्योग को राहत मिले। लेकिन साथियों भारत सरकार जिस प्रकार से खाद्य तेलों में देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात तो करती है, यानी कि खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने की, तिलहन उत्पादन बढ़ाने की चर्चाएं तो जोर शोर से करती है, लेकिन उसको राहत देने का कोई भी कदम धरातल पर उठाती हुई प्रतीत नहीं होती है। यानी कि सरकार हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ करना चाहती है, उद्योग और तिलहन को बढ़ाना भी चाहती है और दूसरी तरफ उपभोक्ता को सस्ता खाद्य तेल उपलब्ध कराना चाहती है, जिसके चलते खाद्य तेल उद्योग गहरे संकट के दौर से गुजर रहा है और आने वाले दौर में किसी प्रकार की राहत की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस प्रकार से खाद्य तेलों पर 5% तक की दर से जीएसटी लगता था, अब उसको भी परिवर्तन यानी उसकी भी श्रेणी परिवर्तन के लिए जीएसटी काउंसिल को प्रतिवेदन भेजा गया है और आने वाले दौर के अंदर जीएसटी काउंसिल इसे कौन सी सर्किल में रखेगी ये तो आने वाला तय करेगा कि खाद्य तेलों पर जीएसटी की क्या नई दर हो सकती है। लेकिन साथियों फिलहाल के दौर में ये सूचना पुष्टि तो नहीं है, क्योंकि इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले टाइम में अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर से खाद्य तेल उद्योग को तबाह करने का एक और काम आने वाले समय के अंदर होता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि जो 5% ड्यूटी है उसको बढ़ा करके 12 या 18 या 24 के सर्किल रेट में अगर रखा जाता है तो निश्चित तौर से खाद्य तेल उद्योग की तबाही के साथ साथ उपभोक्ता को भी महंगाई की मार झेलने के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन साथियों जिस प्रकार से आयातित खाद्य तेलों की भरमार पोर्टों पर देखी जा रही है, आने वाले समय के अंदर खाद्य तेलों में किसी भी प्रकार के सुधार की संभावनाएं बनती हुई प्रतीत नहीं होती हैं। निश्चित तौर पर त्योहारी यानी कि खपत सीजन आ रहा है, उसके बावजूद स्टॉकिस्टों ने जबरदस्त इंपोर्टेड मालों की भरमार कर रखी है, तो आने वाले दौर के अंदर मांग और आपूर्ति में किसी भी प्रकार का कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि जो माल है वो सरप्लस स्थितियों में है और मांग उसके अनुरूप बिल्कुल ठप प्रतीत होती है। यानी कि इस वक्त खाद्य तेलों की मांग नगण्य है और आने वाले समय के अंदर जब मांग बढ़ेगी तो सुधार के संकेत मानने जैसी स्थितियों के भी समाचार नहीं है, क्योंकि माल इस प्रकार के आयातित माल पोर्टों पर है जिससे भावों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन या सुधारों की स्थिति आने वाले समय में प्रतीत नहीं होती है। साथियों निश्चित तौर पे खाद्य तेलों में निराशा का दौर बना हुआ है और अभी किसी भी प्रकार के सुधार की संभावनाएं कहीं से प्रतीत नहीं होती हैं। बाजारों का रुख इसी तरह से आगामी दौर में भी देखने को मिलेगा, यानी कि कोई बड़ी गिरावट और बड़े सुधार की संभावनाएं फिलहाल के दौर में देखना नाइंसाफी होगी। आने वाले समय के अंदर अगर सरकार कोई राहत नहीं देती है तो निश्चित तौर से तिलहन उत्पादन और उद्योग दोनों के लिए घोर संकट की स्थितियां पैदा होंगी, इसे कोई नहीं नकार सकता। लेकिन निश्चित तौर पर सरकार को जल्दी ही अपने कान खोल करके व्यापारी और तिलहन किसान की मांगों पर ध्यान देना चाहिए और जल्दी ही प्रोत्साहन की स्थितियों को निश्चित रूप से जमीनी स्तर पर इतने ठोस काम करने होंगे जिसके चलते आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से सरकार की मंशा है कि देश को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाना है तभी संभव हो सकेगा। बाकी फिलहाल के दौर में जिस प्रकार से मलेशिया के साथ में संपर्क किए गए हैं, यानी कि जो नीति तैयार हो रही है कि पाम की खेती को देश में बढ़ावा दिया जाएगा, साथियों उनके असर काफ़ी लंबे समय के बाद देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल के दौर में जिस प्रकार से खाद्य तेलों को संरक्षण की आवश्यकता है, सरकार को उस संरक्षण पर विचार करना चाहिए और खाद्य तेल उद्योग को निश्चित तौर पर राहत देनी चाहिए, जिससे खाद्य तेल उद्योग संकट के इस दौर से गुजर सके। तो साथियों आपको हमारी जानकारी कैसी लगती है, कमेंट माध्यम से आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।